अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट पे आज मैं निकली हूँ। अपने वेजिटेबल्स को प्रिजर्व करने का काम हमने शुरू कर दिया है। बहुत अबंडेंस में हमारे पास वेजिटेबल्स लगी हैं, तो इनको वेस्ट करने के बजाय हम विंटर में इनका इस्तेमाल करेंगे। तो आए देखते हैं कि इसको मैं कैसे हार्वेस्ट करती हूँ और फिर इसको प्रिजर्व करने का प्रोसेस आप मेरे साथ चल के देखें। बहुत ज़बरदस्त बीन्स लगे हैं मेरे पास, बहुत हरे भरे, बहुत ही प्लम्प, बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेरे पास वैरायटी है बीन्स की। इनको हम सेव करेंगे और विंटर में इसका भरपूर इस्तेमाल होगा। तो फर्स्ट स्टेप में हम करने जा रहे हैं इन तमाम बीन्स को हार्वेस्ट। सबसे मुश्किल काम है बीन्स को हार्वेस्ट करना। इनकी वाइन से एक एक बीन्स को गर्मी के मौसम में कलेक्ट करना सबसे मुश्किल काम होगा। इसके बाद बाकी सारा काम बहुत इजी है। अब मैं करने लगी हूँ अपने बीन्स को हार्वेस्ट। बहुत ज़बरदस्त लगे हैं मेरे पास, बहुत अच्छी क्वांटिटी में लगे हैं। देखें बंचेस में, स्पेशली बीन्स के बेस के ऊपर बहुत अच्छे बीन्स लगे हैं मेरे पास। अगर मैं इनको ऐसे रख दूँगी ड्राई होने के लिए इनके वाइन्स के ऊपर, तो ये बिल्कुल इसका रिज़ल्ट ऐसे मिलेगा जैसे कि हमारे पास राजमा होता है। अंदर से इसकी बीज पक जाएगी और फिर हमारे पास उसका राजमा तैयार होके हमें मिलेगा। दो तरीक़े हैं, आप उस तरह से अपने बीन्स को प्रिज़र्व कर सकते हैं या फिर जो ग्रीन्स का छिलका है इसके साथ ही आप इसको ड्राई कर सकते हैं। मैं जो सेकंड स्टेप है छिलके के साथ इसको ड्राई करने वाली हूँ। ये कदीम से ज़माने से हमारे गिलगित बल्तिस्तान में चला आ रहा है। गर्मियों में इस तरह से हम अपने बीन्स को टोकरियाँ भर भर के हार्वेस्ट करते हैं। बहुत अच्छी हमारी इस दफ़ा की ये हार्वेस्ट है बीन्स की। तो देखें बकेट भर के मैं अपने पास अपनी बीन्स को हार्वेस्ट कर रही हूँ। बीन्स की अच्छी बात यह है कि अगर आप एक दफ़ा इसको हार्वेस्ट करते हैं तो अगले हफ्ते तक फिर से आपके पास इसका प्रोडक्ट आपके पास आ जाता है। आज के दिन मैंने बिल्कुल बकेट भर के इसको हार्वेस्ट किया है। देखें बहुत ज़बरदस्त मुझे अपना हार्वेस्ट मिला है। इनको जो प्रिजर्व करने में जो सेकंड स्टेप है हार्वेस्ट करने के बाद, इसके बाद हम इसको रिंस करते हैं अच्छी तरह। इसको धो के हम इसमें पानी सूखने तक रख देते होते हैं। तो मैं अभी अपने बीन्स को साफ़ तो नज़र आ रहे थे मुझे, लेकिन फिर भी मैं एक दफ़ा इसको रिंस कर रही हूँ। तो थर्ड स्टेप हमारा है जिसमें हम अपने बीन्स को टिप एंड टेल करते हैं। गर्मी के मौसम में दरख्त के साए के नीचे बैठ के आउटडोर सिटिंग एरिया में करने के लिए बहुत ज़बरदस्त काम है। आप अपने फूड को इस तरह से बैठ के, आपके दिन वैसे भी लंबे होते हैं, अपने फूड को आप प्रिजर्व कर सकते हैं अगर आप फूड ग्रो करने के शौकीन हैं। बहुत ज़बरदस्त फैमिली के साथ मिलके करने वाला काम है ये। तो हमने समर्स बहुत इंजॉय की हैं। ऐसे हम प्रिजर्वेशन का काम करते रहे हैं पूरे समर्स में। इस वक्त हम बीन्स को अपने टिप एंड टेल कर रहे हैं और अपने समर्स को हम इंजॉय कर रहे हैं। बीन्स को टिप एंड टेल करने के बाद आप इसको हाथ से हम तोड़ के एक बास्केट में भर देते हैं और उसके बाद हम इनको ड्राई होने रख देते हैं। दो तरीक़ों से हम इसको ड्राई करते हैं। एक तरीक़ा ये है कि आप सिंगल लेयर में किसी कपड़े के ऊपर इंडोर किसी शेडी एरिया में इसको फैला के रखें। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप उसको इन तमाम बीन्स को धूप में फैला के रख दें। हमने समर्स में 3-4 दिन, तकरीबन हफ़्ता मैं कह सकती हूँ कि इस काम में हमने लगा दिया है। और दो तरीक़ों से जो हमने सुखाया था, शेड में जो सुखाया था उनके रिज़ल्ट्स कुछ ऐसे मिले हैं। बिल्कुल वाइब्रेंट ग्रीन कलर इसका बिल्कुल प्रिजर्व रहा है। तो बहुत रिकमेंडेड जो मेथड है वो है शेड में। अगर आपके पास स्पेस है तो आप इस तरह से इसको शेड में रख के ड्राई करें। और अगर आप धूप में इसको सुखाते हैं तो थोड़ा इसका कलर ख़राब होगा, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट नहीं है। बहुत आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेडिशनली यही होता आ रहा है कि हम धूप में फैला देते होते थे। इनको पकाने की रेसिपी मेरे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगी, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं।